वंदे कुसुम। 14 फरवरी सन 1948 की बात है। श्री ठाकुर जी सुबह के समय आम के बगीचे यानी आम तला में इजी चेयर पर बैठे हैं। योगेंद्र दा बनर्जी, सुधीर दा साहा, यतीन दा दत्त, राजकुमार दा सील आदि पास में उपस्थित हैं। बातचीत के दौरान श्री ठाकुर जी ने कहा कि इष्टवृत्ति और स्वस्थैनी ऐसी चीजें हैं कि इनमें जरा भी विचलन लापरवाही होने पर तुरंत पता चल जाता है। हरेन भद्र ने एक बार स्वस्थैनी के बचे हुए पैसे दूसरे काम में खर्च कर दिए थे। अचानक उसका घुटना टूट गया। जैसे जैसे उसने वह पैसा वापस भरा, उसका घुटना ठीक होने लगा। बाहर से भले ही यह समझ न आए, लेकिन वास्तव में इससे इतनी क्षति होती है, इसलिए समझदारी से चलना चाहिए। जीवन में इससे किसी भी तरह विचलित नहीं होना चाहिए। प्रफुल्लता बोले कि जो लोग इष्टवृत्ति स्वस्थैनी नहीं करते हैं, उनका भी तो दिन अच्छे से कट ही रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, जो लोग इष्ट गुरु ईश्वर का सहारा लेकर इष्ट के पथ पर चलते हैं, यानी यजन याजन इष्टवृत्ति और स्वस्थैनी का अनुराग और निष्ठा के साथ नियमित पालन करते हैं, उन्हें प्रतिदिन वाइटल एलाइटमेंट जीवनीय आनंद और वाइटल एक्सटेसी जीवनीय उल्लास प्राप्त होता है। इसका स्रोत नाम, नामी ईश्वर और इष्ट के बताए मार्ग पर चलने में ही नियमित है। जो लोग इस सब की परवाह नहीं करते, वे उस आनंद से वंचित रह जाते हैं। साधना के माध्यम से जो प्राप्त होना चाहिए, वे उसे प्राप्त नहीं कर पाते। उनका जीवन केवल चलती चलन साधारण ढर्रे पर चलता है। उनके पास आत्मविश्लेषण या आत्म संशोधन का कोई मापदंड नहीं होता है, इसलिए उनका चलना अंधे के समान होता है। वे कष्ट भी वैसे ही भोगते हैं। निश्चित रूप से जो इष्ट के पथ पर चलते हैं, वे भी अपने कर्मफल के अनुसार कष्ट पाते हैं, लेकिन आत्मविचार और आत्मशोधन की बुद्धि होने के कारण वे निरंतर अपने विचारों, व्यवहार, वाणी और कार्यों को सुव्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। इससे उनके दुर्भाग्य के कारण धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। एक बार प्याज खाने के कारण मुझे 105 डिग्री बुखार हो गया था। तब मुझे लगा कि जो जैसा खाता है उसकी वैसे ही अवस्था होती है। जो अभ्यस्त नहीं है उसे शायद सही फल नहीं मिलता। जो परिणाम होना है वह तो होता ही है। आवश्यक अच्छी चीज को करने या न करने का फल भी वैसा ही मिलता है जैसा मिलना चाहिए। सुधीर दा ने बोला कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम। इस श्लोक का सही अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले कि जब विद्या या ज्ञान का उदय होता है तो मनुष्य के भीतर और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तब उसके भीतर जानने की धृष्टता या अहंकार नहीं रहता, क्योंकि अहंकार ज्ञान के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। वह विनम्र होकर और उत्सुकता के साथ निरंतर ज्ञान और अनुभव प्राप्त करता जाता है। इस ग्रहणशील मनोभाव के रहने पर मनुष्य एक योग्य पात्र बन जाता है। वह ज्ञान और अनुभव का आधार बन जाता है और उसके उचित प्रयोग के परिणाम स्वरूप वह धन का अधिकारी बनता है। धन सेवा का प्रमुख प्रतीक है। जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होता है, वह पर्यावरण की उतनी ही व्यापक और गहराई से सेवा कर सकता है। जिसके जितने अधिक पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे उतना ही अधिक धन प्राप्त होता है। प्राप्त धन संपत्ति का जो जैसा सदुपयोग कर पाता है, उसके जीवन में धर्म वैसा ही सहज हो जाता है। धर्म का अर्थ है बचना और बढ़ाना। धन होने से ही धर्म होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। धन को जो सदुपयोग में ला सकता है, धन उसके जीवन में धर्म का कारण बनता है और उसी से सुख की उत्पत्ति होती है। प्रसंगवश श्री ठाकुर ने कहा कि जो कर्मी होंगे, उनका प्रधान गुण है अनरिपेलिंग एडहेरेंस, अटूट निष्ठा। वह न होने पर कोई कभी आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि पिछड़ जाता है। मन की तीव्रता के साथ आजीवन सक्रिय रूप से जुड़े नहीं रह सकते। यदि भीतर किसी प्रकार की प्रत्याशा, उम्मीद हो तो इष्ट सेवा में बाधा आएगी ही। जिसकी जैसी भी चाहत हो, उसके विफल होने पर चलना डगमगाने लगता है। बेशक यदि भीतर सच्चा खिंचाव हो तो भक्त स्वयं को एडजस्ट समायोजित कर लेता है, अन्यथा कुछ लोग भटक जाते हैं। बुद्ध देव के 5 शिष्य थे। सुना है वे बुद्ध देव को अत्यधिक त्याग छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाते देख उनके प्रति संदिग्ध हो गए थे।
वे बुद्धदेव को त्याग कर अन्यत्र चले गए। बुद्धदेव ने बाद में सारनाथ आकर उन्हें अपनाया और उन्हीं के साथ धर्म चक्र प्रवर्तन किया। शायद वे बुद्धदेव के आचरण के तात्पर्य को ठीक से नहीं समझ पाए थे, इसलिए उनके मन में प्रश्न जागे थे और बाद में बुद्धदेव द्वारा स्वयं सभी प्रश्नों का समाधान करने पर उनकी शंका दूर हुई। लेकिन फिर भी मुझे लगता है उनकी भक्ति और विश्वास में कुछ कमी थी। मैं यह नहीं कहता कि गुरु के किसी आचरण का अर्थ न समझ पाना या उसे समझना चाहना गलत है, बल्कि किसी विषय को बिना समझे समझने का ढोंग करना अन्याय है। लेकिन गुरु के साथ अटूट रूप से जुड़े रहना ही चाहिए। इसी से उनके स्वार्थ प्रतिष्ठा को अपना बना लिया जाता है। यह केवल बुद्धि का मामला नहीं है, इसमें बीइंग सत्ता ही ट्रांसफॉर्म्ड परिवर्तित हो जाती है। इससे इन्फ्यूजन संचार अच्छा होता है। बुद्धदेव के शिष्यों के संबंध में प्रशंसनीय बात यह है कि वे कन्विंस्ड दृढ़ विश्वासी होने के बाद फिर पीछे नहीं हटे। उन्होंने अथक प्रयास से आदर्श प्रसार के कार्य में खुद को समर्पित कर दिया। इससे बहुत से लोगों को बुद्धदेव को जानने और उनका अनुसरण करने का अवसर मिला। हम जो अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, इससे इन्वायरमेंट पर्यावरण को सफरिंग कष्ट की ओर धकेल रहे हैं। यह हमारे लिए घोर अन्याय है। न करने के कारण हम परम पिता के योगदान का मूल्य भी नहीं समझ पा रहे हैं और जन जीवन भी वंचित हो रहा है। इसलिए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन संगठन चाहिए। योगेंद्र बोले कि संगठन ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ है? श्री ठाकुर जी बोले संगठन का अर्थ है आदर्श और सिद्धांतों की सेवा और उन्हें पूरा करने के लिए सभी को काम में लगाना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसके इष्ट और उनकी नीतियों की सेवा में सक्रिय करना। हर किसी को उसकी विशिष्टता और योग्यता के अनुसार काम पर लगाना होगा। यदि हर कोई एक दूसरे का सहयोगी बनकर काम करे तो सामूहिक प्रयास से बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो सकता है। जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता उसे दूसरा कर सकता है। इस प्रकार वे एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। संगठन का सबसे उत्तम उदाहरण हमारा शरीर है। हमारे शरीर के अंग जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की सेवा करते हैं और स्वयं के अस्तित्व में भी मदद करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग शरीर के अस्तित्व के लिए परस्पर सेवा करते हैं और इस तरह वे स्वयं भी जीवित रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पित इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे ही आपकी आंख में कोई तिनका पड़ता है, हाथ तुरंत सहानुभूति के साथ वहां पहुंच जाता है। पैर कहते हैं चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। इसी को संगठन कहते हैं। जब इष्ट के हितों की रक्षा का आग्रह जागता है तब इष्ट परिवार और इष्ट भ्राताओं के दुख कष्ट दूर करने का तीव्र प्रयास स्वतः उत्पन्न होता है। यह भक्ति का ही एक रूप है। संगठन का अर्थ है सपरिवार भक्ति के मार्ग पर चलना, सेवा के मार्ग पर चलना और याजन धर्म प्रचार आदर्श का प्रसार के मार्ग पर चलना। सेवा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई सेवा के कारण आलसी या पंगु न बन जाए। मनुष्य सुविधा मिलने पर प्रयास नहीं करना चाहता। उन्हें बढ़ावा देने से लोगों का नुकसान होता है। कभी कभी मैं भी जानते हुए यह गलती कर बैठता हूँ। जब कोई उदास चेहरा लेकर सामने आता है तो मैं सब भूल जाता हूँ। श्री ठाकुर ने राजेंद्र दा मजुमदार को संबोधित करते हुए कहा, तुम प्रत्येक से प्यार करोगे, सेवा दोगे, लेकिन ध्यान रखना कि किसी की सामर्थ्य और योग्यता नष्ट न हो। राजेंद्र दा बोले, वह कैसे किया जा सकता है? श्री ठाकुर जी बोले, न तो स्वयं स्वार्थी बनो और न ही दूसरों को स्वार्थी होने दो। वास्तविकता में तुम जिसके लिए जितना कर सकते हो करो। दूसरों के दुख कष्ट देखकर उदासीन रहने का रिवाज जब तक हमारे बीच रहेगा तब तक इष्ट प्राणता या संगठन की शक्ति जागृत नहीं होगी। केवल मौखिक सहानुभूति दिखाने से काम नहीं चलेगा। सक्रिय उत्तरदायित्व, एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। यह सेवा इष्ट प्राण सेवा होनी चाहिए ताकि सेवा का अहंकार न आए। तुम जिसकी सेवा करोगे उससे अपने लिए कुछ भी मत मांगना, लेकिन दूसरों के परामर्श के लिए उससे अवश्य मांगना। प्रत्येक से सेवा लेकर उसे दूसरों के लिए उपयोग में लाओ। इससे हर कोई विकसित होगा। बातचीत चल ही रही थी कि तभी एक पंजाबी सज्जन आए। उन्होंने प्रणाम करके एक बेंच पर आसन ग्रहण किया। बाद में वे देश की स्थिति, विशेष रूप से हिंदू समाज की स्थिति के बारे में चर्चा करने लगे। श्री ठाकुर ने उस संदर्भ में कहा कि पहली बात तो धर्मदान है। यदि मनुष्य
मनुष्य के रूप में विकसित नहीं होता है तो केवल चर्चा से कुछ नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर बड़ा महान होने की संभावना छिपी है। वास्तविक महान व्यक्ति वह है जो दिव्य पुरुष भगवान मानुष है, उसे पकड़कर ही बड़ा होना पड़ता है। इसलिए पहली चीज है दीक्षा, जो किसी सिद्ध पुरुष रियलाइज्ड मैन से प्राप्त की जाती है। दीक्षा का अभ्यास करते करते मनुष्य की उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। दीक्षा लेकर जैसे तपस्या करनी पड़ती है वैसे ही काम भी करना पड़ता है। मनुष्यों की सेवा करनी पड़ती है और चाहिए धर्म, इष्ट और संस्कृति का पालन व प्रचार। यदि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा तो उसके साथ साथ बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। यदि हम भौतिक प्रगति मेटेरियल प्रोग्रेस चाहते हैं तो वह भी इसके बिना संभव नहीं है। शक्ति को जगाना है तो भक्ति को जगाना होगा। खुद जीवित रहने के लिए इष्ट और परिवेश को जीवित रखना होगा। मैं कहता हूं मरो मत, मारो मत, यदि मरना ही है तो मौत को मारो। एक सज्जन बोले कि आपके भक्त आपसे आपका अनुसरण करने के लिए कहते हैं, साधारण व्यक्ति के लिए इसकी क्या आवश्यकता है। श्री ठाकुर जी बोले, मुझे प्यार करके यदि किसी का भला होता है तो मैं उसमें बाधा नहीं देना चाहता और बाधा देना उचित भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रभु लॉर्ड को प्यार करे और उनके बताए मार्ग पर चले। देश की सैन्य शक्ति को कितना बढ़ाना चाहिए, इस संबंध में बात उठी। श्री ठाकुर जी बोले, हमारे शरीर में जैसे लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वैसे ही श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। श्वेत कोशिकाओं का काम बाहरी कीटाणुओं को नष्ट करना है। यह प्रकृति की अपनी आत्मरक्षा प्रणाली है। इसलिए रक्षा बल, डिफेंस फोर्स को बहुत शक्तिशाली बनाना ही तर्क संगत है। खतरा कब और किस दिशा से आ जाए यह कहा नहीं जा सकता, इसलिए हर तरफ से तैयार रहना चाहिए। जय गुरु।